दोस्तों, आज मेरे पास जो है आप देख रहे हैं माइनलैब कंपनी की इक्नोक्स 800 है, जिसकी आज मैं आपको सेटिंग समझाने वाला हूं। और बहुत सारे लोग जो इस मशीन को खरीद लेते हैं, जो छोटे छोटे बातें हैं वो नहीं जानते हैं, सेटिंग्स नहीं जानते हैं, उनके लिए मेरा ये वीडियो है। और अगर किसी को खरीदने में इंटरेस्ट है तो मेरे महेंद्र नारायण ऑफिस विजिट कर सकता है। ऑफिस नहीं आ सकता तो कैश ऑन डिलीवरी ले सकता है। ईएमआई पर हमारे पास अवेलेबल है। और कैश ऑन डिलीवरी हमारी, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 1000 रुपए से स्टार्ट है पूरे भारत में। और हमारे पास स्पेशल कैश ऑन डिलीवरी भी है पूरे भारत में, आप कहीं से भी हो। सिर्फ 1000 से शुरू स्पेशल कैश ऑन डिलीवरी वो जिसमें आपको 24 घंटे में आपको ये प्रोवाइड की करवाई जाएगी। यही नहीं, सभी मशीनें, आप कोई भी मशीन मांगे मेरे पास माइनलैब कंपनी की, हम सभी मशीनें आपको प्रोवाइड करवाएंगे कैश ऑन डिलीवरी 24 घंटे में। स्पेशल रहेगी वो। और ये हमारी जो फैसिलिटी है केवल हैदराबाद तक है, जम्मू से लेके हैदराबाद तक हम 24 घंटे में प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम 10 डेज की रिटर्न पॉलिसी भी हमने लागू की है कि अगर आप नहीं चला पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है, तो रिटर्न पॉलिसी भी हमने इस पर लागू की है। कुछ कंडीशन रहेंगी छोटी मोटी, वो आप मेरे नंबर पर कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। वो क्या रहेंगी, मेरा नंबर रहेगा 8395958585, या मेरे ऑफिस विजिट करके आप जान सकते हैं कि वो क्या कंडीशन है, या पूछ सकते हैं मेरे से। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं प्लग करता हूं इक्नोक्स 800 को यहाँ पे इसके मॉनिटर से। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। अब मैं आपको इसकी डिटेल देता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आएगी 11 इंची के साथ में कॉइल, 11 इंची कॉइल के साथ आती है, सिंगल कॉइल के साथ आती है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे आपको इसके साथ अगर एक 6 इंची कॉइल खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, 15 इंची 18 इंची जो भी आप खरीदना चाहो एक्स्ट्रा पैसे देके आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप एक अमाउंट देते हो, लगभग 90,000 तक की ये मशीन आती है। और 90,000 में आपको अगर ये मिलेगी तो सिंगल कॉइल के साथ मिलेगी। डबल ट्रिपल कॉइल लेनी है तो जो रिटेलर, जो सेलर, जो बेच रहा है उससे आप बात कर सकते हो इस बारे में। इसकी प्राइस को लेके बारे में मेरा काम अभी शुरू होता है। इसकी ट्रेनिंग देना मैं आपको दिखा देता हूँ। मशीन बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही फोल्डिंग में बहुत अच्छी है। आप अपने पीछे जो बैग लटकाते हैं उस बैग में इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा वो बैग, और उसमें आप आराम से इसको डाल के ले जा सकते हैं। पूरी फोल्ड हो जाती है। 11 इंची की कॉइल है। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ, सेटिंग समझाता हूँ क्या क्या है इसमें। इसमें कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा दिए हैं इक्नोक्स 600 700 के अलावा, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कुछ मोड एक्स्ट्रा दिए हैं वो आपको बताऊंगा, और आपको पूरा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ इक्नोक्स 800 के बारे में। और मेरे ज्ञान में अगर कोई कमी रह जाती है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पर है, मुझे आप वहां मैसेज कर सकते हैं। मैं अगर वहां नहीं मिल रहा हूं तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाके आप कमेंट्स करिए। कोई सेटिंग अगर मैं भूल गया हूं, कुछ रह गया है, कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट्स करिए, या बताना है तो कमेंट्स करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे दिया गया है एक बटन। आ जाइए पास में, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इनके सभी बटनों के बारे में। स्विचेस जो कि यहाँ पे रेड मार्क में आप देख रहे हैं, इसको दबाएंगे तो ऑन हो जाएगी मशीन हमारी। ठीक है दोस्तों, मशीन ऑन हो गई है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सेकंड, ये फर्स्ट बटन था ऑन होने वाला। सेकंड बटन जो यहाँ पे दिया है ये है ब्राइटनेस को लेके। देखिए कितनी अच्छी ब्राइटनेस हो गई है। इक्नोक्स 600 में यही ब्राइटनेस 3 मोड पे जाती है। इसमें 4 मोड है। पहला आपने देखा वो, दूसरा ये, तीसरा ये, और भी डिम हो गई है, चौथा बिल्कुल क्लोज हो गई है। ठीक है, हम इस पे रख लेते हैं। ठीक है, अब 2 बटन तो ये आप समझ गए होंगे। तीसरा बटन जो यहां पे दिया है ये है इसके ब्लूटूथ के लिए। और इसमें जो हेडफोन मिलता है ये इस तरह का बहुत ही शानदार हेडफोन होता है। बहुत ही प्यारी आवाज इसमें आती है, जो कि ब्लूटूथ वाला है। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप। और चौथा जो बटन यहाँ पे दिया गया है
ये इक्नोक्स 600 700 में नहीं होता है। ये वाला बटन जो मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, एक आदमी का निशान लगा हुआ है एक, इसे हम कस्टम बोलते हैं, कस्टम मोड। इसको आप जब प्रेस करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि चेंज हो गया है। क्या? इसके अंदर 8 मोड दिए गए हैं। 4 मोड इसके सिंपल होते हैं, 4 मोड के अंदर और 4 मोड होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं इसको दबाऊंगा मोड चेंज होते जा रहे हैं, है ना। अभी इसकी सेटिंग जो है वो 2 मोड के लिए की गई है। कंपनी ने आगे से करके भेजा है कि आप इसको ज्यादातर जो है अगर चला रहे हैं तो फील्ड मोड पे चलाइए, या किसी माउंटेन एरिया, हिल एरिया पे चला रहे हैं तो यहां पे चलाइए। ठीक है, ताकि आपको अच्छी फ्रिक्वेंसी मिले। तो आप समझ गए होंगे 4 बटन। फर्स्ट पावर ऑन ऑफ, सेकंड लाइटिंग के लिए, तीसरा यहां पे दिया है ब्लूटूथ के लिए, चौथा जो दिया है ये देखिए मोड को चेंज करने के लिए। यहां आप कोई भी मोड जो है फिक्स कर सकते हैं या हटा सकते हैं एडिटिंग में जाके या सेटिंग में जाके। तो अब हम बात कर लेते हैं उन्हीं सेटिंग की जो मैं यहां पे बताने के लिए बैठा हूं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब आपको सारी सेटिंग में जाना है तो यहां से जाएंगे फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इससे हम अपने जो सारे मोड हैं उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो ये देखिए पहला जो मोड था वो हमारा पार्क मोड है। ये देखिए बेंच डली हुई है, पेड़ लगे हुए हैं, तो ये इसको पार्क मोड बोलेंगे। दूसरा मोड है फील्ड मोड, जिसके भी पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, बीच मोड, पार्ट 1 पार्ट 2, फील्ड मोड। ठीक है, इक्नोक्स 600 में देखेंगे कंपैरिजन अगर मैं करूं, लोग कहेंगे कि अगर 600 700 800 जो 900 माइनलैब कंपनी बनाती है तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही है कि इसके अंदर एक मोड एक्स्ट्रा दिया गया है और कुछ क्वालिटी इसकी जो है, सेंसिटिविटी हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, रिकवरी स्पीड एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वही मैं आपको बताता चलता हूं। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं हम लोग पार्क मोड की। पार्क मोड में वही जो इक्नोक्स 600 में होता है कि इसके अंदर हम लोग छोटी चीजों को अवॉइड करेंगे, जैसे कचरा वगैरह हो गया वो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो चलाएंगे, इसको किसी पार्क में अगर आप चला रहे हैं तो 2 नंबर पे चलाना है आपको, 1 पे नहीं चलाना है। फील्ड में अगर चला रहे हैं, ये फील्ड का एरिया है जैसे कि आप पवन चक्की देख रहे हैं, हाँ, इसमें भी आपको पार्ट 2 पे चलाना है। ठीक है, बीच एरिया है, अगर आपको छोटी जो है ज्वेलरी टाइप की या कोई अंगूठी वगैरह चीज आपको ढूंढनी है, सर्च करनी है तो 1 पे चलाइए। बड़ी चीज आपको सर्च करनी है तो 2 पे चलानी है। ठीक है, उसी तरह जो ये आएगा नगेट हंटिंग करनी है तो आप 1 पे करिए, 2 पे मत करिए। ठीक है, ये देखिए 2 पे चला गया, बड़ी चीजों को अवॉइड कर देगा, छोटी चीजों को पकड़ेगा भी ये। ठीक है, इसमें ये होगा। तो बड़ी चीजों को अगर करना है तो 2 पे लीजिए, छोटी को करना है तो 1 पे लीजिए। और अगर ये तभी चलाना है जब आपको एक हार्ड रॉक एरिया हो, उसमें चलानी है आपको ये मशीन, तो आप इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, अब इन सेटिंग के अंदर भी सेटिंग होती है। वो सेटिंग कैसे करेंगे, ये देखिए यहां पे जो भी आ रहा है, ये देखिए वो खुदाई का निशान आ रहा है, ये निशान आप समझ लीजिए। ये निशान जब आएगा जब आप चीज के बहुत करीब होंगे। ठीक है, ये निशान जितना कम होगा, एक निशान जो है 2 इंची का होता है ये देखिए। कुछ मेटल आगे जो रखे हैं वो कुछ 1 फीट पे रखे हैं, तो कोई और करीब रखा है, जैसे लैपटॉप या कुछ और रखा है जो नजदीक रखा है। अब देखिए इसमें जो ये ऑन है, इसमें गोल्ड और मिक्स मेटल का सिम एक साथ शामिल है। ठीक है, इसमें जो है हमने आयरन ऑफ कर रखा है या कुछ और चीजें भी ऑफ कर रखी हैं। ठीक है, ये आपको पहले ही बताया गया था इक्नोक्स 600 में कि कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैं आज फिर बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सेटिंग समझाते हुए चलता हूं, शुरू से समझाता हूं आपको पार्क मोड के साथ में। पार्क मोड में जब हम ले जाएंगे और इस सेटिंग को हम दबाएंगे, ठीक है, ये दबाया हमने, नॉइज कैंसिलेशन आ गया है। नॉइज कैंसिलेशन में आप दबा के और इसको दबाइएगा, ये देखिए, इसको किसी भी दीवार वगैरह के पास या जमीन के पास रख लीजिए। ठीक है, ये देखिए अभी तो -7 आया है, आपके ग्राउंड पे एक अलग लेवल आएगा, ये 0 भी जाएगा या +7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब ये हो गया नॉइज कैंसिलेशन। दूसरा जो रहेगा हमारा वही ग्राउंड बैलेंस रहेगा। ग्राउंड बैलेंस कैसे करेंगे, वही बटन एक दबाएंगे आप और दबा के ऐसे करेंगे आप,
देखिए नंबर हमारा 96 था, 95 हो गया है। वही बात है, इसमें भी 0 हो सकता है आपका। ये अपने ग्राउंड के हिसाब से खुद ग्राउंड बैलेंस कर लेगा। जब आप इसको पंपिंग करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे तो वो 0 भी जा सकता है या कम भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ये आप जो रहेगा साउंड रहेगा। अभी +10 का साउंड आप देख रहे हैं, ये देखिए साउंड बढ़ गया। अपने हिसाब से आप साउंड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये साउंड का रहेगा, ये वही रहेगा थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये भी 25 तक जाएगा, इक्विनॉक्स 600 भी 25 तक जाती है। कम कर सकते हैं, इसको कंपलसरी नहीं है, इसकी सेटिंग जरूरी नहीं है, ज्यादा कर लीजिए, 10 तक रख लीजिए इसको। ये वही ट्यूनिंग है, इसमें भी 50 जाती है, 5 से 50 तक है, ये सीधा 50। 5 रख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। 5 तरह की ट्यूनिंग ही सही रहती है। तो ये ट्यूनिंग का रहेगा। दोस्तों ये जो बटन आप देख रहे हैं ये इससे कनेक्टेड होता है। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं और यहाँ पे जो टिमटिमार आप देख रहे हैं, इस बटन की मदद से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं दूसरे मेटल्स की। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, इसको हम दबाते हैं तो देखिए वो ऐड हो गया। इस प्लस के बटन को हम दबाएंगे तो आगे चला गया वो, फिर से प्लस दबाएंगे तो भर गया है वो। इसी तरह हम लोग भरते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। यहाँ भी देखिए आप बदलाव देखेंगे, -4 आ रहा है। इसका मतलब आगे वाले जो लोहे हैं उसको ये माइनस पे दिखा रहा है। अब ये उसको प्लस में भी कर देगा। आप यहाँ देखिए, देखते रहिए, एक तरह का डेमो भी चल रही है। देखिए हो गया -2 -1। देखिए बहुत गजब की मशीन है सर ये। ठीक है, हो गया, सारा भर गया। देखिए +1 आ गया ना। देखिए मैं फिर से हटा रहा हूं तो चला जाएगा, ये भर गया पूरा। अब ये सभी मेटल्स को यहाँ पे कैच करेगा। तो आपने समझ लिया होगा इसके एडिटिंग को। ये यहाँ पे एडिटिंग आ गई है इसकी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये रिकवरी स्पीड है। ये रिकवरी स्पीड अलग अलग मशीन में, अलग अलग डिवाइस में कम ज्यादा होती है। जैसे इक्विनॉक्स 600 अगर आप यूज करेंगे, खरीदेंगे, चलाएंगे तो ये रिकवरी स्पीड जो है 1 से 3 तक होती है। इक्विनॉक्स 600 में 7 में इक्विनॉक्स 700 में 5 तक होती है। उसी तरह इसमें जो है 8 तक होती है। ठीक है, हम और जल्दी कैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया होगा माइनस प्लस का फार्मूला और सही गलत को समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं, अब बाहर आ जाते हैं। ये आगे हम लोग, ये वही जो आप नाल देख रहे हैं घोड़े की, ये आयरन का सिंबल है। जब आप इसको दबाएंगे तो ये सारा भर जाएगा, इसको दबाएंगे तो हट जाएगा। लेकिन अभी हमने सारा लगाया हुआ है तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोग सेटिंग चेंज करेंगे तो ठीक है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं फिर भी आपको एक बार करके। देखिए यहाँ पे ये है, गायब है यहाँ पे। अब इसको दबाए तो ये फिर से भर गया, इसको दबाऊंगा तो ये हट गया। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। ये घोड़े के नाल वाला आपको समझ में आ गया, ये आयरन का सिंबल है। अब जो है आपको मैं ये वाला समझा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये आप फ्रीक्वेंसी है, इसको दबाएंगे तो ये देखिए 5 तक दिखाई गई है, 25 तक है इसकी। इसको दबाए रखेंगे तो देखिए घटेगा, वो घट गया, 4 हो गया। फिर दबाएंगे तो 3 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। 1 लास्ट 1 तक रहेगी फ्रीक्वेंसी। इसी को दबाएंगे तो ये देखिए बढ़ गई है। देखिए फ्रीक्वेंसी जा रही है ना ऊपर, लास्ट 25 तक किसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप मैंटिकोर यूज करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी 50% तक रहती है, यहाँ 25 है। ठीक है, ये घट गई, वो बढ़ गई। ठीक है, ऐसे घट जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है जो ये आप देख रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे 4 लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसके बारे में समझाता हूं। ये वाला जो बटन है ये इसकी फ्रीक्वेंसी को और किलो हर्ट्ज में होती है वो दिखाता है। देखिए 5 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 20, 40 और मल्टी। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, नहीं किसी ने वो देखा है तो फिर समझाता हूं कि जो छोटी चीजें अगर आपको ढूंढनी होती है तो मशीन को आप चलाइए 40 की फ्रीक्वेंसी पर। और अगर आपको बड़ी चीजें ढूंढनी है, छोटी चीजों को अवॉइड करना है तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी को 4, 5 या 10 तक चलाइए। ठीक है, लेकिन छोटी चीजों को ढूंढना है
तो 15, 20, 40 चलाइए, और हर तरह की ढूंढनी है तो मल्टी पे चलाइए। इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट हमारे इस बटन की। जब हम इसको दबाते हैं तो ये होता है पिन पॉइंटर का, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं यहाँ पे, कि जैसे मेरे पास ये आयरन का कोई लॉक है, कोई ताला है, ये देखिए, मैं इसके पास ले जाऊंगा तो ये देखिए कैसे दिखा रहा है, यहाँ पे पूरे आगे ना सिंबल। जब हम मेटल के पास जाएंगे तो देखिए सारे ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। हटा दिया, दूर गया तो धीरे धीरे चले गए। देखिए, आप जब इस मशीन को खरीद लें और चलाएं तो आपको, जब आपको बटन दबा के तो ये मिल ही गया, और इस पे भी अगर आपको कुछ मिल जाता है, ठीक है। पहले मशीन जब आप चलाएंगे तो 2 ऑप्शन में आपको चलानी है। वैसे तो ऑप्शन इसमें 8 दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तरीका जो रहता है, आप ये नई मशीन खरीदी तो आपको सबसे पहले ये चलानी है इस पे पिन पॉइंटर के रूप में, ऐसे पिन पॉइंटर के रूप में चलाइए। कोई भी मेटल को पहले पिन आउट करिए, उसके बाद क्या होगा, अब ये देखने के लिए कि मेटल क्या नीचे दबा हुआ है, उसके लिए आप नॉर्मल सेटिंग में आ जाइए, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। यहां से ये हम देख रहे हैं कि ये पार्क मोड है, इसमें हमने चलाई, फ्रीक्वेंसी हमने देखी, मल्टी IQ पे है और हमने चला दी। तब यहाँ पे आप देखेंगे जो इंडिकेशन आएगा, ये देखिए 29 आ गया। 29 का मीनिंग ये होगा कि सिल्वर के बराबर, चांदी के बराबर कोई चीज है जो नीचे दबी हुई है, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको एक ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 39 आ गया। 39 अगर कहीं आता है, 30 से अबोव ऊपर कहीं जाता है, तो उसमें मीनिंग ये रहेगा कि कोई मिक्स मेटल आपकी दबी हुई है नीचे, ठीक है। उसमें कॉपर हो सकता है, ब्रॉस हो सकता है, पीतल हो सकता है, इस तरह के मेटल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही समझनी होगी कि जहां से भी आप ये मशीनें खरीदें तो उससे आप ये जरूर एक बार डिस्कस कर लें कि अगर चांदी होगी तो क्या नंबर आएगा, सोना होगा तो क्या नंबर आएगा, और तांबा होगा तो क्या होगा। क्योंकि जो सेलर होता है, रिटेलर होता है, उसको पता होता है कि इनमें नंबरिंग का ही मीनिंग होता है। इसमें कोई स्कैनर तो होता नहीं है जियो हंटर की तरह या KS700 की तरह कोई इमेजेस मिलेगी आपको, ठीक है। आपको तो इसी से ही पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी अगर बाकी रह गया वो आपको जानना हो तो मेरे नंबर 8395958585 है, आप कॉल करिए, मुझसे जो कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं, या आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आके मिलके मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये मशीन हमारे पास सेलिंग के लिए है, और इसके अलावा यही मशीनें नहीं, हमारे पास रेंट के भी ऑप्शन है। अगर किसी को रेंट पे लेने तो रेंट के लिए मिल जाएगी, EMI पर उपलब्ध है, कैश ऑन डिलीवरी पर अवेलेबल है, और 1000 रुपए की कैश ऑन डिलीवरी के साथ ये मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पूरे भारत में आप कहीं भी हो 1000 रुपया है, जम्मू से लेके हैदराबाद तक 1000 रुपए में कैश ऑन डिलीवरी हम करके दे रहे हैं। और स्पेशल कैश ऑन डिलीवरी बताई मैंने, उसमें आपको 24 घंटे में हम डिलीवर करवाएंगे इसको, मशीन को। लेकिन उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे। वो क्या रहेंगे वो हम लोग तय करेंगे उस आधार पे कि आपकी दूरी कितनी है, क्या है, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए तो हमारे ऑफिस विजिट करिए या कॉल करिए, EMI पर लेने आ सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी बताई दिया। तो अगर किसी को ये चीज पसंद आई हो, आपको पसंद आई हो, तो आप मुझे मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। डेमो के वीडियो हम अभी बना के देने वाले हैं, आप लोगों को डेमो देखिएगा हमारे। और हम ट्रेजर हंटिंग पर तो जाते रहते हैं, भले ही हमने हमारे चैनल पर बहुत कम ट्रेजर हंटिंग के वीडियो डाले हैं, क्योंकि अलाउ नहीं करता यार आदमी, और हर जगह इतना आसान भी नहीं होता है ट्रेजर हंटिंग करना, क्योंकि हमारे भारत में इलीगल है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इलीगल है। मैं कासाब्लांका तक हो गया हूँ, नॉर्थ अफ्रीका तक, वहां भी इलीगल है ट्रेजर हंटिंग करना। तो हमारे भारत में क्यों नहीं होगी? आप अपने घर में तो कर सकते हो ये काम, लेकिन गवर्नमेंट की जगह पे नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसी जगह पे ट्रेजर हंटिंग ना करें जो गवर्नमेंट की है या किसी और की है। आप अपनी जगह पे करिए, उसलिए खरीदिए। और
मैं आपको दूसरे मशीनों के भी आपको सेटिंग समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बने रहिए हमारे अगले वीडियो तक।